आज मैं आ गई अपनी मम्मी के घर और ये रही मेरी मम्मी मेरा वेलकम कर रही है। हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग मैं अपने मम्मी के यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि अपने मायके से। जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ सबसे पहले अपने रूम में जाती हूँ, क्योंकि अपने रूम देखिए ये मेरी बहन और मेरी फ़ोटो, क्योंकि अपने रूम में जाकर एक सुकून सा मिलता है। फिर कुछ ही देर बाद मेरी दी भी आ गई थी, ये मेरी बहन है। और पीछे पीछे आ गई मेरी भांजी, मतलब कि मेरी दी की बेटी है ये, इसका नाम नायरा है। और आते ही ये मुझे इतना ज़ोर से हक करती है, मेरा इसका बॉन्ड बहुत प्यारा है। आज हम सबको खाने मिला मेरी मम्मी के हाथों का डोसा। साउथ इंडियन फूड को बहुत अच्छा बनाती है। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट अपनी दी को दिया क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और तभी मैं नायरा को खाना खिला दी। और उसके बाद बस मैंने भी खा लिया। और इतना अच्छा, इतना टेस्टी। मेरे घर पे भी साउथ इंडियन बहुत अच्छा बनता है, बट बोलते हैं ना मम्मी के हाथ का तो बात ही अलग है। फिर सब हम खाना वाना खाने के बाद हम सब बैठ गए, बहुत सारे गप्पे किए, बहुत मस्ती किए, सब बच्चों के संग, मम्मी दी के संग बैठकर सब बातें। पीहर आने के बाद टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर आप बैठ रहे हो बातें करने तो कब 2-3 घंटे चले जाते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। फिर उसके बाद देखिए ये भैया आए थे कुछ कुर्तीज़ का कलेक्शन लेके, हमने वो देखा। और फिर शाम हो गई थी तो मम्मी ने मेहंदी वाली दीदी को बुला रखा था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तीज है, तो हम सिंधारा के लिए आए थे। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप सबको। मेहंदी लगाकर मेहंदी का पोजेस नहीं मारा तो क्या मेहंदी लगाया। और ये मेरी दी का नंबर आ गया था, तो अब मेरी दी बैठ गई थी। और इसको देखिए, इसने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया। अब बच्चों के स्कूल में ज़्यादा तो अलाउ होता नहीं है, तो इसने थोड़ा थोड़े से पैर में भी लगा लिया। अब हम मेहंदी सूखने के बाद हमने लगाया घी, और घी से फिर उतार लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया था। और यहाँ पे इसकी मस्ती चालू हो गई। इसकी मेहंदी अभी लगी नहीं है, क्योंकि ये जनाब अभी जगी हुई है। ये जब सोएगी तब शांति से इसकी मेहंदी लगेगी। और इसकी मेहंदी फ़र्स्ट टाइम लगी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। रात का मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये सो रही थी। अब हम लोग रेडी हो रहे हैं थोड़ा मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हमें कुछ सामान ख़रीदना था। तो मैं, मेरी दी और मम्मी निकल गए घर से। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसीलिए अभी कोलकाता में बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, और बहुत अच्छे एग्जीबिशंस लगते हैं। आपको कोई ड्रेसेस लेने हो, राखीज़ लेने हो, गिफ्ट आइटम्स लेने हो, आप इजीली एग्जीबिशन से ख़रीद सकते हो। यहाँ मैं पहुँच गई थी, ये हॉप एंड शॉप की तरफ से एग्जीबिशन था। मुझे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स लेने थे, और देखिए कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सबसे बेनिफिट ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर हम आ गए थे एक साड़ी शॉप में, क्योंकि हमें कुछ साड़ीज़ देखने थे। और फिर हम गए एक स्वीट शॉप में, क्योंकि हमें कुछ स्वीट्स लेने थे। उसके बाद हमें कुछ स्नैक्स भी चाहिए था, तो हम गए ये नाश्ता शॉप में। ये बहुत ही फेमस दुकान है हमारे यहाँ पे। और फिर हम यहाँ से सब पैकिंग वैकिंग कराया हमने, और ये हम पहुँच गए अपने घर। और मुझे तो लग गई थी बहुत तेज़ भूख। मैंने मम्मी को बोला आप घर जाते ही फटाफट मेरा खाना लगा दो, और मैंने खाया अपना खाना। और ये हो गई अब मेरे ससुराल जाने की टाइम। ये बहुत, जितना भी आप मायका चले जाओ, पर जब जाने का टाइम होता है ना, तो दिल एकदम बैठ जाता है। और देखिए यहाँ कैसे ये बाय बाय बाय, इसको तो लग रहा है हम कहीं घूमने जा रहे हैं। और बस फिर पापा मम्मी को बाय करके मैं निकल गई। मैं 2 दिन के लिए ही गई थी मम्मी के यहाँ, और रास्ते में इसने खूब मस्ती की, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये कहीं घूमने आई है। आप लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ बताइएगा आपने सिंधारा तीज सावन का कैसे सेलिब्रेट किया। और गाइस प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।